आज हमारे साथ में स्वामी दयाशंकर दास जी महाराज बड़ी ही पवित्र आत्मा, बड़ी ही पवित्र ऊर्जा के साथ में राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर चुके हैं। आज हम लोग शिमला में उपस्थित हैं। गौ रक्षा हितार्थ शंकराचार्य जी महाराज का कार्यक्रम है गौध्वज स्थापन का। उसमें एक संकल्प के लिए समूचे समाज से हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि सबको गौ माता की रक्षा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है, हर घर में गौ माता को पालना है। क्योंकि गौ माता को यदि आप सुरक्षित करेंगे, संरक्षित करेंगे, तो गौ माता आपका जीवन बदल देगी। हमारे महाराज जी का सदा ही सबसे कहना होता है कि गाय सुखी तो सब सुखी, संसार सुखी। तो हम लोग महाराज जी के साथ हैं, महाराज जी के भी वचनों का लाभ लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक पल बहुत कीमती है। वर्तमान को महत्वपूर्ण बना दो, संपूर्ण जीवन महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस भाव के साथ हम स्वामी जी महाराज सब लोग निकल पड़े हैं। आपको भी निकलना पड़ेगा, आपको भी लोगों की आत्मा झकझोरनी पड़ेगी। मुर्दों का जीवन नहीं जीना है हमको। ईश्वर ने हमको बड़ी ही पवित्र ऊर्जा से बनाया है, हमारा निर्माण यूं ही नहीं हुआ है। आइए हम महाराज जी के विचारों के साथ में आगे बढ़ते हैं। महाराज जी। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञान का तात्पर्य होता है जो अनुभवजन्य ज्ञान है। जैसे आपने गुरु सत्ता और भगवत सत्ता का जो साक्षात्कार किया है और उनका जो अनुग्रह आपने प्राप्त किया है, उससे आपको जो आनंद प्राप्त हुआ है, तो आप लोगों को वही मार्ग बताएंगे कि यदि हम शास्त्र विधि से चलेंगे, गुरुजनों की, संतजनों की आज्ञा अनुरूप जीवन बनाएंगे, तो सभी को आनंद मिलने वाला है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन आनंद प्राप्त करने के लिए ही मिला है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए ही मिला है। यह साधन शरीर हमें जो आप सबको मिला है, पूरे विश्व की मानव सभ्यता को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अधिकारी हैं आनंद प्राप्त करने के। और पूरी दुनिया में सब लोग आनंद को ही खोज रहे हैं, पर आनंद मिलेगा कैसे? उसका मार्ग सत्संग से मिलेगा। इसलिए सभी स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी चरित्र के सदाचारी बने पूरे विश्व की मानव सभ्यता। इसके लिए ही हम लोग यह सत्संग यात्रा कर रहे हैं। पूज्य महान संतों के, आचार्यों के चरण सन्निधि में रह करके उनकी रहनी सहनी सब कुछ हमारे लिए अनुग्रहित करने योग्य हुआ करते। इसलिए हम महापुरुषों के आचरण के अनुगत बने। इस प्रार्थना के साथ हम विनती करते हैं समस्त साधन शरीर प्राप्त मनुष्य सभ्यता को कि भैया इस जीवन को व्यर्थ मत जाने देना, अपने जीवन को सदाचार युक्त बनाना। निजी जीवन में व्यक्ति स्वयं अपने कल्याण के लिए जिम्मेदार है, अर्थात बुराइयों से मुक्त जीवन यदि आप चाहेंगे तो ही होगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। आपको स्वयं अपने आत्म कृपा करके आत्म परिष्कार करना होगा। और उसमें गौ माता, ब्राह्मण देवता, जो हमारी पवित्र मातृशक्ति है, वेद भगवान, ये सब सहायक हैं। और इन्हीं से दानशीलता, निर्लोभता और सत्यवादिता जैसा चरित्र का निर्माण होता है। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ बहुत ही माता राष्ट्र पवित्र माता। विचार हमारे स्वामी श्री दयाशंकर दास जी महाराज के। निश्चित ही आपकी ऊर्जा से भारत के कोने कोने में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और आज गौ, गीता, गायत्री, गंगा ये कहीं ना कहीं हमको पुकार रही हैं। गौ, गीता, गायत्री, गंगा हमें पुकार रही, अपनी कातर नजरों से निहार रही। तो जब तक उसकी कातर नजरों में प्रेम हम लोगों के द्वारा नहीं पहुंचे, क्योंकि अब वो दुखी हैं सारी, गीता, गायत्री, गंगा, गौ सारी दुखी हैं। अब जब तक इनकी सुरक्षा नहीं होगी और इनकी सुरक्षा हो जाएगी तो निश्चित मानिए कि विश्व कल्याण के लिए हम आप तो सुखी होंगे ही, समूचा विश्व कल्याण के लिए ये कार्य होगा। निश्चित ही हम लोग बहुत धन्य हैं, हमारा जीवन बहुत धन्य है कि आप जैसी पवित्र आत्मा के संपर्क में परमात्मा ने भेजा और समाज के लिए एक श्रेय
मिल रहा है हम लोगों को, निमित्त मात्र हैं हम लोग, वास्तव में हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें निमित्त बनाया है। इसकी बड़ी कृपा है, अनुग्रह है, जैसा महाराज जी ने कहा, क्योंकि जीवन बदल जाता है। अड़गड़ानंद जी स्वामी जी ने जो गीता लिखी है, उसमें उनने बताया है कि छोटी छोटी चीज़ें मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विरक्ति बड़ी कठिन चीज़ है। लोग पाना तो चाहते हैं लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते हैं जब तक ईश्वर कृपा नहीं होती है। तो अगर ईश्वर ने कृपा की है तो हम उसका पूरा लाभ उठाएं, अपने जीवन से दूसरों को हम लाभान्वित करें, क्योंकि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों काम आना। और एक बात बहुत अच्छी, अभी हम लोग रास्ते में थे महाराज जी के साथ में, तो एक माँ अपने बेटे को खिलौने से सुधार रही थी, तो मन में एक भाव आया कि हम लोग संसारी खिलौनों से खेलते हैं, और हमारा जो परमात्मा है हम लोगों को खिलौना बना करके और खेल रहा है, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग संसार को चलाने वाले हैं। हम लोग कुछ भी नहीं हैं। हम लोगों को ईश्वर ने भेजा है, माया भ्रम में भी डाल रखा है। तो जितनी जल्दी हम लोग प्रयास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको इस माया जाल से थोड़ा दूर रखिए, हम आपकी माया में फंसे नहीं, आपको प्राप्त करें। इसी भाव के साथ में स्यो विरंच को मोहई कोहे बपुरान, अस जिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान। इसलिए जो मायापति हैं, यदि आप मायापति की कृपा चाहते हो तो पहले माया माता के सामने सरेंडर होना पड़ेगा कि माँ जय मैं हो। तो आपका बालक हूँ, तो उनका अनुग्रह मिलता है। जो माया का पति बनता है, स्वामी बनता है, उसको फिर तो रगड़ा जाता है। और यदि उनके सामने सरेंडर हो गया जीवात्मा की माता आप भगवान की शक्ति हैं और आप हमें भगवान की गोद प्राप्त करा सकती हैं, तो माया माता की अनुग्रह से ही भगवान की कृपा और भगवान की गोद मिलती है। जय गौ माता, जय भारत माता की, धरती माता की जय, आप सभी पवित्र आत्माओं की जय हो, हमारे महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो।